ये मेरा पति नहीं है, श्राप देने लगी। असली रूप में भगवान विष्णु आ गए। बोली, ऐ निर्दयी, तुम्हारा मन पत्थर के समान है, तुम पत्थर हो जाओ। व्यर्थ में ही दुनिया वाले तुझे दया के सागर कहते हैं। तुमने छल करके मेरे पति का वध कराया है। इधर उनका सतीत्व समाप्त हुआ, इधर भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध कर दिया त्रिशूल से। ऐसा कहकर तुलसी विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर विष्णु भगवान ने शिव जी का स्मरण किया। शिव जी वहीं प्रकट हो गए। तुलसा को नश्वरता, संसार की नश्वरता का उपदेश देने लगे। उसके तपस्या का फल दिया। शिव जी ने तुलसा से कहा, तुम दिव्य रूप धारण करके वैकुंठ में श्री हरि के साथ जाकर के रमण करो, तुम्हारे दो रूप हो जाएंगे। शिव जी ने कहा, एक गंडकी नदी बनेगी और दूसरा तुलसी नाम का पौधा बनेगा, और तुम क्षीर सागर में पत्नी भी बनोगी। इस प्रकार तुलसी को समझा करके उन्होंने कहा, तुम्हारे श्राप से भगवान विष्णु पत्थर शिला बन जाएंगे, शालिग्राम, और ये तुम्हारे गंडकी नदी में ही पड़े रहेंगे और पड़े रहेंगे, इन्हें कीड़े काटेंगे। उसने श्राप दिया कि तुम्हें कीड़े काटेंगे, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, तूने मेरे साथ धोखा किया है, छल किया है, और उस पर चक्र का निशान बन जाएगा, तब उन्हें शालिग्राम कहा जाएगा। कह दो हर हर। इसलिए शालिग्राम का स्नान करा के चरणामृत पीने से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। लेकिन शालिग्राम को घर में रखो, तुलसा जी के पौधा में मत रखो। तो तुलसा जी के पौधे में मिट्टी रहता है गमले में, और उसी में शालिग्राम को पटक देते हैं ले जाके लोग। उन्हें घर में रखो, भगवान की स्थली जैसे है वैसे रखो, उन्हें स्नान कराओ, चंदन लगाओ, भोग लगाओ, लेकिन तुलसा जी का पत्ता उन पे जरूर चढ़ाओ, नहीं तो उन्हें सिर दर्द होने लगता है। उन्होंने वचन दिया कि तुम्हारे बिना मुझे सिर दर्द होगा। 8 पहर 64 घड़ी ठाकुर पे तुलसा चढ़ी। और ये गंडकी नदी नेपाल में से निकली हुई है। ऐसा करके शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तुलसी दिव्य रूप धारण करके भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लोक को चली गई, और वह गंडकी नदी के रूप में बहने लगी। विष्णु जी गंडकी के किनारे पत्थर बन गए। कीड़ों ने उनको काट काट करके उन पे चक्र का निशान बना दिया, शालिग्राम हो गए। सब लोग उनकी पूजा करने लगे। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। हर 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 हर। और सभी भोले बाबा ने जब सबका इस राक्षस का वध किया तो आज प्रसन्न हो गए, और भोले बाबा ने अपना डमरू बजा दिया। तो सभी लोगों ने एक ही स्वर में कहा, तेरी डमरू की धुन